हेलो दोस्तों, जय तुम संस्कृतम। और आप सभी लोगों को हैप्पी होली और हैप्पी होली मेरी तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों की होली बहुत अच्छे से बीती होगी। और होली का प्रोग्राम था, इसीलिए वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि आप लोग जानते ही होली में कितनी सारी तैयारियाँ करनी रहती है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में पर सवर्ण संधि का नियम व पहचान। हम लोग जो है संस्कृत में व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो संस्कृत में पर सवर्ण संधि है, ये व्यंजन संधि का एक प्रकार है। और संस्कृत में पर सवर्ण संधि जो है, इसका नियम क्या है और इसको पहचानने का सरल तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि का जो सूत्र है वो है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः। नियम क्या है इसका कि जो पहला पद है उसके पहले पद में जो है अनुस्वार वाला वर्ण रहेगा, और फिर जो दूसरा पद है उसमें य प्रत्याहार। इस बाद वाले बनता क्या है इसमें कि जो बाद वाला पद होता है, जैसे जो य प्रत्याहार है, य प्रत्याहार में जो हमारा जो 25 वर्ण है क से लेके म तक ये आते हैं। यानी क से लेके म तक यदि कोई वर्ण है तो वो बनेगा क्या, अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर बनेगा। जैसे क वर्ग है तो अंगा बनेगा, च वर्ग है तो इया बनेगा, ट वर्ग है तो अण बनेगा, त वर्ग है तो न बनेगा, प वर्ग है तो म बनेगा। कहने का मतलब यही है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो यह प्रत्याहार है, इसमें हमारे सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, जिसको हम 25 वर्ण के नामों से भी जानते हैं। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं, क से म तक। तो इसका कुल मिला के जो है हो जाएगा हमारा कि अनुस्वार, पहले पद में अनुस्वार होना चाहिए, दूसरे पद में यह प्रत्याहार होना चाहिए, और बनेगा क्या हमारा पर सवर्ण संधि। पर का मतलब होता है दूसरा या बाद वाला, सवर्ण मतलब समान, कि जो दूसरा पद है उसमें जो वर्ण होगा उसके समान। सवर्णी हम किसको भी बोलते हैं, जिसका उच्चारण स्थान और वो बराबर होता है उसको सवर्णी बोलते हैं। तो जो क से अंगा है उसका उच्चारण स्थान जो है एक सा है, तो ये सवर्णी हो गया। और पहचानने का इसका सरल तरीका क्या है कि जब भी हम कोई शब्द को तोड़ेंगे तो जो पहला पद होगा उसमें हमें अनुस्वार मिलेगा, और ये जो अनुस्वार है अपदांत होगा। अपदांत का मतलब कि जो पद के अंत में ना हो, शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। पदांत का मतलब पद के अंत में। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा उदाहरण